As mentioned in the last unit, all countries without exception face problems of scarcity. Their resources, किनका resources? कंट्री का रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस को नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्स भी बोला जा रहा है और रिसोर्सेस को मैन मेड कैपिटल गुड्स भी बोला जा रहा है और रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड्स भी बोला जा रहा है और मनी और समय को भी रिसोर्सेज बोला जा रहा है। अब बात कर रहे हैं यहां पर कोयला का। कोयला का एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल बोलते हैं कि कोयला को हम फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, कोयला को हम स्टीम इंजन में रन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। कोयला को यूज करके क्या प्रोड्यूस किया हमने? हमने प्रोड्यूस किया इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है जी, और उसी कोयला को हम यूज कर सकते हैं फॉर रनिंग ट्रेन्स, फॉर डोमेस्टिक कुकिंग पर्पस भी यूज कर सकते हैं और मैनी अदर पर्पसेस। सिमिलरली फाइनेंशियल रिसोर्सेस कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पसेस, जैसे अभी हमने आपको कहा पैसे का यूज। इफ द रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड, अब देखो एक नया बात आ रहा है। इमेजिन करो कि कोल जो है या गोल्ड जो है या डायमंड जो है, मेरी वाइफ तो भैया वेट कर रही कि कब मैं उसे डायमंड का रिंग दूं। अब मैं कहता हूं भैया इतना पैसे नहीं कमा रहा हूं, जब मैं पैसे कमाऊंगा तो तुम्हें डायमंड का रिंग जरूर दूंगा। अब ये इमेजिन करो, ये डायमंड जो है इतना ज्यादा हो गया कि हर जगह डायमंड डायमंड, एवरीवेयर डायमंड डायमंड। तो जब ये बहुत इजीली उपलब्ध हो जाए तब शायद मेरी वाइफ नहीं बोलेगी कि मेरे को डायमंड का रिंग दीजिए। और समझो कि कोई ऐसा रिसोर्स जो बहुत स्केर्स हो तो उसका देखो दाम बढ़ जाएगा। डायमंड अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो डायमंड का दाम गिर जाएगा। और इंसान का फितरत क्या है कि जो स्केर्स है, जो किसी के पास नहीं है, डायमंड सबके पास नहीं है, देखो मेरे पास है, तो इसीलिए वो डायमंड का डिमांड कर रही है। अगर डायमंड बहुत ज्यादा हो जाए और कोल बहुत कम हो जाए तो शायद डिजाइनर्स बोले आइए ज्वेलरी देखिए, कोयला का ज्वेलरी। तो क्योंकि कोई चीज स्केर्स है तो उसका प्राइस भैया बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। ठीक है जी, ये तो स्केर्सिटी एंड प्राइस को हमने मैच किया। अब एक बात जो हम कर रहे हैं, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तब तो शायद ये झमेला ही खत्म हो जाए। बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे एप्पल्स है, बहुत सारे ऑरेंजेस है, खाने को कोई कमी नहीं, पहनने को कोई कमी नहीं, जो करना है कोई कमी नहीं, रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज है। तब शायद चोरी भी नहीं हो। चोरी कर रहा है, देखो बेवकूफ चोरी करके लेकर गया। मेरे पास तो बहुत है, इतना है कि तुम रोज चोरी करोगे तो भी तुम थक जाओगे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनलिमिटेड, क्योंकि बात हो रहा है रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड। तो भैया सुन के ही लग रहा है कि काल्पनिक बातें हो रही है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, ये कल्पना है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत में रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर ये अनलिमिटेड होते तो क्या होता? तो पीपल वुड बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल देयर वांट्स। झमेला झगड़ा खत्म हो जाता। बहुत सारे देश का तो झगड़ा हो रहा है ऑयल को लेकर कि उस कंट्री में बहुत ऑयल है, कोई दूसरा देश का नजर है उस ऑयल पे तो देखो अटैक कर रहे हैं। तो दुनिया में भी जो झगड़ा चल रहा है रिसोर्सेज का झगड़ा चल रहा है। वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर फाइटिंग फॉर रिसोर्सेज। बात को, भावनाओं को समझो। कश्मीर मुद्दा जो है वो क्यों है? रिसोर्स। लैंड है, लैंड, अरे जमीन है तो जमीन के ऊपर रिसोर्स है भाई। तो दिस इज व्हाट वी ऑल आर फाइटिंग फॉर। मम्मी मम्मी आपने उसको 2 कैडबरी दे दिया, मुझे तो एक ही दिया, उसको बड़ा वाला दे दिया, मेरे को छोटा वाला दे दिया। तो यही झगड़ा है, बचपन से हम करते आ रहे हैं। एंड देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये काल्पनिक बात कर रहे हैं कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्स हो जाए, अब मम्मी के पास भी कैडबरी भरा हुआ है, एकदम अलमारी अलमारी भरा हुआ है, मम्मी को काउंटिंग में नहीं आता। अब बच्चे जितना ले रहे हैं ले लो यार। बट ये कल्पना है दोस्त, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अब एक और बात बोलना चाह रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली, इफ अ रिसोर्स हैज ओनली वन सिंगल यूज,
ये जो झमेला होता है ना दोस्त, जब रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज होता है, जैसे कोल का हमने बताया कि भाई कोल को हम लोग ऐसे 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 यूज कर सकते हैं। अब इमेजिन करो कि रिसोर्स का एक ही पर्टिकुलर यूज हो, तब कोई झगड़ा होगा ही नहीं। देन ऑल्सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। बट जनरली क्या ऐसा देखा गया है कि कोई एक रिसोर्स हो जिसका एक ही पर्टिकुलर यूज हो? तो दोस्त ऐसा तो नहीं देखा जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम किसी भी एक रिसोर्स का मल्टीपल यूज तो निकाल ही लेते हैं। तो काल्पनिक बातें क्या है, एक तो अनलिमिटेड जो बोल रहे हैं, रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होता है, और एक तो रिसोर्स का कोई सिंगल यूज हो, ये भी नहीं होता है। तो होता क्या है, इसका ऑपोजिट है कि एक तो रिसोर्सेज के अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड रिसोर्सेज है, और दूसरा क्या भैया, मल्टीपल यूज है। क्योंकि मल्टीपल यूज है, तब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया ये बेस्ट यूज कहां होगा, और क्योंकि लिमिटेड है तो भी आपको दिमाग लगाना होगा कि भैया छोटा थोड़ा सा ही है, तो थोड़ा में सबको खुश रखना है। तो यह है भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर देश का यही प्रॉब्लम है दोस्त, हर घर का यही प्रॉब्लम है, हर बच्चा का यही प्रॉब्लम है, हर समय यही प्रॉब्लम है। एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखो दोस्त, इकोनॉमिक सिस्टम जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम का बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, तो हम इंडिया का बात करते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी कुछ बताया था, तो इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है। अब भैया मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या है? देखो, कभी कभी देश के जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं सब मैन्युफैक्चर हम करेंगे, तो वैसे इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और गवर्नमेंट बोलती है कि भैया तुम प्राइवेट लोग, तुम लोग भी करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। भैया पैसा अपना लगाओ और सामान बनाओ। तो सोशलिस्ट एंड कैपिटल का मिक्स्ड जो है, दोनों है, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी है। कुछ कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में है, बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट के हाथ में है। तो ये हो गया इकोनॉमिक सिस्टम। अलग अलग देश अलग अलग सिस्टम पे चलता है। तो जैसा भी देश हो, जैसा भी सिस्टम हो, ठीक है जी, एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, बी इट कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, तो अब आपको समझ में आ चुका ये क्या है, हैज टू डील विद दिस सेंट्रल प्रॉब्लम। ये सेंट्रल प्रॉब्लम नया शब्द है, सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या है ये सेंट्रल प्रॉब्लम? भैया वही प्रॉब्लम ऑफ सिटी। कौन सा सिटी? स्केयर सिटी, जो डरावना है। स्केयरिंग मतलब होता है ना, डरावना। तो हर सिटी का एक ही प्रॉब्लम है, एक ही डर है, स्केयर सिटी बहुत कम है। ठीक है जी, प्रॉब्लम ऑफ स्केयर सिटी। क्या चीज का स्केयर सिटी? रिसोर्सेस का। अब रिसोर्सेस का स्केरसिटी, स्केरसिटी बोलते हैं। अब मैं आपको एक जगह ले जाता हूं, कोल माइन पे ले जाता हूं। अब कोल माइन इतना बड़ा, इतना विशाल कोल माइन देखकर आप तो एकदम दंग रहेगा। अरे बोलते भैया मैं तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, बहुत कम है, बट ये तो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि मेरे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। तो बेटे आपका जीवन निकलेगा, बट अगर आप मोहल्ले का, विलेज का, शहर का, देश का, सारे लोगों को अगर वो बांटोगे, तब पता चलेगा कि ये कोल माइन तो बहुत कम है। तो ये स्केरसिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है, ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब जब हम कंपेयर करेंगे टू द वांट्स फॉर देम। अब कोयला आपके अकेले के लिए है तो बहुत ज्यादा है, बट आप देखोगे कि इस कोयले को यूज करने वाले पूरा शहर है, पूरा गांव है, पूरा देश है, तब पता चलेगा कि कोयला बहुत कम है। तो ये स्केरसिटी है। क्यों स्केरसिटी लगता है? स्केरसिटी क्यों लगता है? सिंपल लैंग्वेज में, आइटम इतना है और डिमांड इतना है,
देखो भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोगों को ये शब्द यूज करना पड़ेगा, डिमांड, सप्लाई, ये सब आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो आइटम इतना है सिस्टम में और डिमांड उससे ज़्यादा है, तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो ये छोटा हो गया, छोटा हो गया तो भैया ये स्केर्स हो गया, इतना सही बात है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं दोस्त, दिस इज जनरली कॉल्ड द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि हर जगह, हर शहर, हर गांव, हर नगर, हर डगर एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि कोई रिसोर्स स्केर्स है, अब इसे हमें बहुत दिमाग लगा के यूज करना है, क्योंकि इसके अलग अलग डिफरेंट पर्पस है, ये रिसोर्स को हम अलग अलग तरीका से यूज कर सकते हैं, बट हमें तो इसको बेस्ट यूज करना है। तो इसको यूज करते समय, बेस्ट यूज करते समय हमको क्या यूज करना है, इसमें क्या प्रोड्यूस करें, हम इस रिसोर्स को लेकर हम क्या प्रोड्यूस करें, कोल को लेकर हम क्या प्रोड्यूस करें, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाएं या कुकिंग गैस बनाएं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब किस प्रोसेस में जाएं, कोयला से करें, जैसे खाना बनाना है, कुकिंग 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 कुकिंग, now cooking, how to cook, using coal or using LPG, ठीक है। what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions if any are to be made for economic growth। अब रिसोर्स कम है, रिसोर्स को बचाना भी है, क्योंकि ये रिसोर्स आगे भी काम में आ सकता है, तो सारे रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए ये सारा प्रॉब्लम जो है दोस्त, बड़ा लेवल पे अगर हम सोचें, देश के लेवल पे सोचें, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर हम सोचें, तो यही आके उभर के आएगा। तो उभर के क्या आएगा, किसी भी देश को यही सोचना है कि हमको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हमको कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, हमको किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, किसके लिए मतलब शैल वी डू इट फ्रॉम फॉर आवर होम, या हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट। अब हमारा देश में समझ लो बहुत अच्छे अच्छे फर्टाइल क्लाइमेट भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, और हम बहुत अच्छा वीट उगा सकते हैं, तो हम वीट उगाएंगे, हम अपने लिए भी रखेंगे, अपने देश के जनता के लिए भी, और हम इस वीट को एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट। और क्योंकि हम मशीनरी बनाने में थोड़े कमजोर हैं, तो हम नहीं बनाएंगे, क्या दरकार है हमें मशीन बनाने का, अरे भैया हमारा चाइना जो हमारा भैया है ना, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, तो भैया भैया चाइना भैया तुम हमसे वीट ले लो, तुम हमसे वीट ले लो, चाहे बदले में हमको मशीन दे दो। क्यों मशीन, क्योंकि भैया टेक्नोलॉजी जो है उनके पास अच्छा है, उनके पास सस्ता है, उनके पास पढ़े लिखे लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स उनके पास अच्छा है, इंजीनियर उनके पास अच्छा है। अब हमारे देश को भैया 10 साल भैया बच्चुआ को पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, तो क्या दरकार है, हम एक्सपर्ट किस चीज में हैं, इफ वी आर एक्सपर्ट इन राइस एंड व्हीट, इफ वी आर एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर, तो लेट अस बी एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर, एंड देन इफ दे आर एक्सपर्ट इन समथिंग, लेट्स एक्सचेंज। अब ये इमेजिन करो कि ये पूरा वर्ल्ड एक है, एक, कोई बैरियर नहीं है, हमारे पास वीट है, तुम्हारे पास मशीन है। अब लेट्स से तुम्हारे पास बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हो, तुम फर्टिलाइजर तुम अच्छा बना सकते हो, बट क्योंकि तुम्हारे पास एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इतना अच्छा नहीं है, तो भैया कोई बात नहीं है, तुम हमको फर्टिलाइजर दो, हम तुमको वीट देंगे। तो इस तरीके से हर देश के पास जो भी रिसोर्स है, हर इंसान को हर कुछ बनाने का क्या दरकार है, बात को समझिएगा। अब समझ लो किसी को खाना नहीं बनाना आता है,
बट वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, इमेजिन करो, बहुत जबरदस्त गाता है। एक पार्टी कर रहे हैं, पार्टी, तो पार्टी में हम लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं भैया, तुमको भी खाना बनाना पड़ेगा, अब मेरे को गाना आता नहीं है, मेरे को भी गाना गाना पड़ेगा। ये कोई सेंस बनता है? यू आर गुड इन सिंगिंग, ओके, तुम सिंगिंग डिपार्टमेंट को संभालो। तुम डेजर्ट्स अच्छा बनाती हो, ओके, तो तुम अच्छा डेजर्ट्स बनाओ। और आई एम गुड विथ तंदूर आइटम्स, फंटास्टिक, तो तुम तंदूर आइटम्स को संभालो। अच्छा, मैंने फैशन का कोर्स किया है, क्योंकि तुमने फैशन का कोर्स किया तो तुम हम लोगों को सबका ड्रेस डिज़ाइन करोगी। तो हर इंसान अगर इस प्रकार से जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, तो ज़िंदगी एक पार्टी बन सकती है मेरे दोस्त। बट अगर एक ही इंसान को गाना भी पड़ेगा, डेजर्ट भी बनाना पड़ेगा, तंदूर भी संभालना पड़ेगा, फैशन भी संभालना पड़ेगा, तो पार्टी कब करेगा? तो अगर ज़िंदगी को पार्टी करना है तो पूरा वर्ल्ड को एक होना होगा, और पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से सहायता लेना होगा, क्योंकि हर इंसान के पास, हर देश के पास कुछ ना कुछ रिसोर्स है। उस रिसोर्स को हम यूज करेंगे अपने लिए, और साथ में दूसरे को शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। एंड इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर मोर गन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और मोर बटर शुड बी प्रोड्यूस्ड। ये हम डिसाइड करेंगे कि भाई हम बंदूक बनाने में अच्छे हैं, तो मक्खन नहीं बनाएंगे, हम मक्खन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बंदूक बनाना बेटर है, तो मक्खन हम एक्सचेंज कर लेंगे। और वेदर मोर कैपिटल गुड्स like machines, equipments, dam, etc. will be produced, or more consumer goods like cell phones will be produced. तो हर देश को ये डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है जी, कर लेंगे हम। Not only the society has to decide about what goods are to be produced, it has also to decide in what quantities. कितना, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे, तो कितना सामान बनाना है उस हिसाब से। किसी भी चीज़ को बनाने का टेक्निक्स तो बहुत सारा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैंडलूम्स, पावर लूम्स और ऑटोमेटिक लूम्स। ठीक है जी, ऑटोमेटिक लूम्स आ गए तो वहाँ पर लेबर कम लगते हैं, ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। तो हैंडलूम्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मोर लेबर, एंड प्रोडक्शन विथ ऑटोमेटिक लूम्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मोर मशीन्स एंड कैपिटल। अगर मेरे को आराम चाहिए, इंसान को आराम चाहिए, तो मशीन खरीदो, और मशीन खरीदने के लिए इंसान को पैसा चाहिए। यही तो प्रॉब्लम शुरू से चला आ रहा है। इट इज इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट टू यूज दोज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पापा से जाके पूछना, सारे के सारे जो पैसे होते हैं ना, मनी, या पापा सब आज खर्च कर देते हैं? पापा कुछ ना कुछ सेव करके रखते हैं। अरे बेटे, तेरे हायर एजुकेशन के लिए ये पैसे बचा रखा था कि भाई तुम तरक्की करो। अरे बेटे, तेरी बहन की शादी के लिए ये रुपए बचा रखा। शादी जिंदगी में, हायर स्टडी जिंदगी में ग्रोथ का एक माध्यम होता है कि एक नए पड़ाव पे हम जाते हैं। उस सिचुएशन के लिए, उस समय के लिए हम कुछ ना कुछ अपना रिसोर्स बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए। ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। उसी प्रकार से देश का सारा रिसोर्स अगर हम आज ही यूज कर ले, तो कल के दिन क्या करना है, राइट? तो ये ध्यान रखना पड़ता है। आने वाले समझ लो 20 साल के बाद कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आया, तो अगर आपके घर पे ही रिसोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ग्रोथ के लिए सारा का सारा रिसोर्सेज आज नहीं खर्च कर सकते। सब कुछ अगर आज ही यूज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा, आगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एंड इन फ्यूचर द लेवल ऑफ लिविंग में एक्चुअली डिक्लाइन। लेवल ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होता है? रिसोर्स को यूज कर करके हम लोग टेक्नोलॉजी को एंड रिसोर्स को मिला के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को समझो दोस्त। रिसोर्स है प्लस टेक्नोलॉजी। रिसोर्स रहे ही नहीं तो टेक्नोलॉजी भी क्या काम में आएगा? टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना इजी है क्योंकि दैट इज नो हाउ, समझो मेरा दोस्त। और रिसोर्स कहाँ से इंपोर्ट करोगे? रिसोर्स तो होते हैं नेचुरल। बात हो रहा है नेचुरल रिसोर्स को।
प्रिजर्व करने का बात हो रहा है नेचुरल रिसोर्स। देयरफॉर अ सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ मच सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। आज के दिन में हमें पूरा का पूरा कंजम्पशन नहीं करना है। An economic system refers to the sum total of arrangements for the production and distribution of goods and services in a society. तो कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने आपको क्या बताया था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या, हमने आपको बताया था कि भाई चाहे तो गवर्नमेंट बोलती है हम बनाएंगे या भैया प्राइवेट आदमी बनाएगा, गवर्नमेंट बनाए या प्राइवेट बनाए, अरे भैया बनाएगा क्या, बनाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज। समझिएगा, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक को समझिए कि हो क्या रहा है। तो गवर्नमेंट बनाए या प्राइवेट बनाए, इकोनॉमिक सिस्टम अगर गवर्नमेंट बनाएगा तो उसका नामकरण हम देते हैं सोशलिस्टिक। अगर गवर्नमेंट बनाए तो नाम बोलेंगे सोशलिस्टिक, ठीक है। प्राइवेट बनाए तो नाम बोलेंगे कैपिटलिस्टिक, दोनों मिलके बनाए तो नाम बोलेंगे मिक्स्ड। प्रोडक्शन के बाद अच्छा पैकेजिंग, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा मार्केटिंग, आप समझ चुके हो। तो इकोनॉमिक सिस्टम यही है दोस्त, अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब देश समझना, सोसाइटी सोसाइटी वर्ड यूज किया जाए, अगर आप समझेंगे इन द कंट्री समझिएगा। और ये सब इकोनॉमी क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है हमें सेंट्रल प्रॉब्लम। अब सेंट्रल प्रॉब्लम जो है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये जानना है, ठीक है। ये जानने के लिए आओ जानते हैं कैपिटलिस्ट वाले का सोच क्या है। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो भैया कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने बार बार कहा है, इकोनॉमिक सिस्टम में अल्टीमेटली काम क्या है, प्रोडक्शन का काम है। और क्या प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स या सर्विसेज। Capitalism, the predominant economic system in the modern global economy, is an economic system in which all means of production are owned. All means of production, ये जो means मतलब किस प्रकार, means मतलब क्या समझे, अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन का मीन मतलब क्या हुआ, मशीन। मशीन इज द मीन एंड प्रोडक्शन इज द एंड, ठीक है। एंड मतलब गोल, टारगेट। तो मशीन इज द मीन्स, लेबर इज द मीन, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मतलब मशीन ओन्ड, किस मशीन को ओन किसने किया, लेबर का पैसा कौन दे रहा है, ओन कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। तो ओन इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट वर्ड। ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और ये सब इतना मेहनत क्यों करेंगे भाई, ये मेहनत हम कर रहे हैं प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है, फॉर प्रॉफिट। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। देखो भैया आप लोगों का आएगा एमसीक्यू इसमें, तो एमसीक्यू के हिसाब से अगर आपको समझना है तो आपको की वर्ड्स एंड की लाइंस को भी समझाना होगा, मेरे को, मैं समझा रहा हूं। तो इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिज्म वाला इकोनॉमी अगर होगा तो बहुत सारे लोग के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। फैक्ट्री का मालिक कौन, मैं। मशीन का मालिक कौन, मैं, ठीक है। तो मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। एंड प्रॉफिट मोटिव, यस, ये इतना प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों कर रहा हूं मैं, मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने की होड़ मच गई है, तो इसे कहते हैं कैपिटलिज्म। तो कंज्यूमर तो रहेंगे। अब डिसीजन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का डिसीजन और बिजनेस का डिसीजन, दोनों क्या डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को।
अगर कंज्यूमर ने डिसाइड कर लिया कि मुझे मैगी नूडल्स नहीं खाना है, कंज्यूमर मैगी नहीं खाएगी तो कंपनी मैगी नहीं बनाएगी, ठीक है भाई। तो बिजनेस एंड कंज्यूमर का डिसीजन चलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ओके। Ideally, the government has limited role in the management of the economic affairs under this system. An economy is called capitalist or a free market economy or laissez-faire economy. The right to private property means, अब इसका मीनिंग क्या है, that प्रोडक्टिव फैक्टर्स मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स मतलब क्या चाहिए, लैंड चाहिए, हाँ जी चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, मशीनरी चाहिए, माइंस वगैरह 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 जो चाहिए, उसको आप प्राइवेटली ओन कर सकते हो। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहलाएगी। द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर। भैया मैं ओन कर रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा। इन विच दे लाइक एंड बिक्वीथ इट एज द डिजायर। बिक्वीथ इट मतलब किसी को बेचना है, किसी को देना है, ट्रांसफर करना है, जो करना, भैया ओनर हूं मैं, तो मेरे हिसाब से मैं कर सकता हूं। अब कोई किसी को कोई रुकावट नहीं है, जिसको जो बनाना है बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोड्यूसर इज फ्री टू सेट अप एनी टाइप ऑफ फर्म। मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं, मैं पार्टनरशिप फर्म बनाऊं, प्रोप्राइटरशिप बनाऊं, जैसा भी बनाना मैं बनाऊंगा। और मुझे जो बनाना है, चावल बनाना है, गेहूं बनाना है, या मुझे शर्ट बनाना, पैंट बनाना, जूते बनाना, घड़ी बनाना, जो बनाना बनाऊंगा। एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज कहते हैं। मुझे जो भी करना है, जो भी प्रोड्यूस करना, मैं कर सकता हूं। अब देखो आगे जब आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ आइटम रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। जैसे आप एटम बम बनाना चाहते हो आप, तो उसका फ्रीडम नहीं है आपके पास। बंदूक बनाना चाहते हो आप, उसका फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते भी हैं कानून में, जैसे इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट में कुछ है। बट मोरलेस अभी अपने बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। तो एक फ्रीडम दिया गया है। कोई भी काम वैसा बनाने का आपको अलाउ नहीं देंगे। ब्राउन शुगर बनाएंगे जी हम तो नारकोटिक्स ड्रग्स बनाएंगे, तो भैया जिससे समाज का नुकसान कर सकते हो या नुकसान हो सकता है, उसका इजाजत कतई नहीं मिलेगा। तो ये तो सोचना भी मत। बाकी आप कुछ भी बनाइए। ये क्या होता है, ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री। तो गवर्नमेंट भैया चुपचाप बैठी हुई है, भैया तुम लोग करो। गवर्नमेंट अपने बच्चे को बोल रहा है, बाप अपने बच्चे को बोला भैया तुम लोग संभाल लो, भैया अब मेरे से घर गृहस्थी नहीं संभलती है, तुमको जो करना है जैसे करना कर लो। तो आजादी हो गया ना। डिजायर फॉर प्रॉफिट्स इंड्यूसेस एंटरप्रेन्योर्स टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन सो एज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। प्रोडक्शन करो और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहो। अब समझ लो पुराना जमाना का एलसीडी टीवी कंज्यूमर्स नहीं खरीदना चाह रहे, तो एलसीडी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, बेस्ड ऑन द परचेजेस दे मेक, दे मतलब कंज्यूमर डिसाइड्स how the economy's limited resources are allocated. Competition is the most important feature of the capitalist economy and results in efficient use of resources. A purely capitalist economy, purely मतलब 100% capitalist economy. प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर सब कोई कर रहे हैं, कंज्यूमर किंग है, और प्राइस जो है एक तरह का प्राइस वॉर हो जाता है। भाई मैं ये क्वालिटी दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा वारंटी दे रहा हूँ, मेरे में कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होंगे, तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्वालिटी है। तो प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली करेगा। कल को अगर आपको 18,000 का टेलीविजन दूसरा कंपनी सिमिलर फीचर 16,000 में दे रहा है, तो आप उसके पास चले जाओगे। खबर मिला 15 में मिल रहा है, आप उसके पास चले जाओगे। तो प्राइस मैकेनिज्म आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। which operates automatically without any direction and control by the government authorities. अब सैमसंग को या सोनी को अपना टेलीविजन का क्या प्राइस रखना है, वो गवर्नमेंट थोड़ी ना बताती है। तो ये प्राइस मैकेनिज्म जो है ये ऑटोमेटिकली मार्केट ओरिएंटेड है। सोनी ने प्राइस किया 2,50,000, सैमसंग वैसा ही टीवी प्राइस कर रहा है 1,80,000 में, तो सोनी को ऑटोमेटिकली 2,50,000 को नीचे लाना पड़ेगा। कोई ना कोई तरीके से फ्री गिफ्ट देंगे, कुछ देंगे, या उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा।
कि मैं 2,50,000 क्यों चार्ज कर रहा हूं।